हम इंग्लिश में सेकंड लेसन कर रहे थे और हम हाफ लेसन पढ़ चुके थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, से चांदनी की किरणें पड़ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेटअप, मैं उठकर बैठ गया। ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठ गया। कंसाइडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को समझते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसा ले जाता हूँ। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ जाने वाली 10:30 वाली एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द कंबल ब्लैंकेट से यानी कंबल से बाहर निकलते हुए खिसकते हुए। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, में रेंग कर बेड की तरफ गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइड इवन, उसका चेहरा स्पष्ट था और उसमें झुर्रियों वाला था। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्केर, जबकि मेरे ज़्यादातर जख्मों के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरका। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को तलाशने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पा लिया। आई ड्रू आउट देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना आवाज़ के उसे अपने हाथों को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीव, अनिल ने अपनी नींद में आ भरी। एंड टर्न ऑन हिज फेस ऑन हिज साइड, और अपनी साइड मोड़ ली टुवर्ड्स, मेरी तरफ कर ली। आई वाज स्टार्टल्ड, मैं हैरान हो गया। एंड क्विकली, और तेज़ी से। क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से कमरे से बाहर भागा। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था। आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड, मैंने अपने कमर के साथ नोटों को पकड़े हुए था। देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, मेरे पजामे के नाड़े के साथ। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, मैंने अपनी गति को धीरा किया। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट गिने। 600 रुपीज़ इन 50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, मैं एक तेल के अमीर अरब की तरह रह सकता था। फॉर ए वीक, और 1 या 2 सप्ताह तक। वैन आई रीचड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, परंतु सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस ने अभी चलना शुरू किया था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने अभी गति पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, मैं उसे किसी भी एक डिब्बे में कूदने के लायक था। बट आई हेजिटेटेड, परंतु मैं झिझका। फॉर सम रीज़न, कुछ कारणों से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का चांस खो दिया। वैन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चलेगी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, डिजर्टेड सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को अकेले खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, की रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग डैट, क्योंकि मैं ये मानता था कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, जो दोस्त है वो मदद की बजाय मुसीबत लाते थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन करियस, और मैं किसी को हैरान भी नहीं करना चाहता था। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, के नियर द स्टेशन के पास के छोटे होटल में रुककर मैं उनको हैरान भी नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन, केवल एकमात्र व्यक्ति आई न्यू, जिसको मैं जानता था रियली वेल, वाज द मैन, जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, वही आदमी था। आई हैड रोड, जिसे मैं लूट कर आया था। लिविंग द स्टेशन, छोड़ते हुए। आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, में बाजार की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, चोर के रूप में मेरे एक छोटे से कैरियर में, लाइफ में। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसिस, मैंने इंसानों के चेहरे का अध्ययन किया है। वैन दे हैव लॉस्ट दियर गुड, जब उनकी प्यारी चीज़ें खो जाती थी। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता था वो डर दिखाता था। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी है वो एक्सेप्टेंस दिखाता था, यानी कि वो स्वीकृति दिखाता था, स्वीकार कर लेता था अपने नुकसान को। बट आई न्यू डैट, परंतु मैं जानता था अनिल के चेहरे को भी। वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता लगेगा। वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस, वो केवल एक थोड़ी सी उदासी दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, परंतु भरोसा खोने के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चली, रात बहुत ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर की शुरुआत थी। एंड लाइट ड्रिजल, और हल्की सी बूंदाबांदी एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और मेरी तकलीफ बढ़ा रही थी। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और जल्दी बहुत ज़ोर से बारिश होनी शुरू हो गई थी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पजामा मेरे स्किन से चिपक गए थे। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू
और एक ठंडी हवा बहने लगी। द रेन अक्रॉस माई फेस, जब बारिश मेरे चेहरे पर पड़ी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के नीचे सारे के लिए बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक थे उसमें आधी रात का समय दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्सों को महसूस किया। दे वर डैम्प्ड फ्रॉम द रेन, वे बारिश की वजह से गीले हो गए थे। अनिल से मिले, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, शायद वो कल सुबह उठकर मुझे 2 या 3 रुपये देगा। टू गो टू द सिनेमा, और या सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ, परंतु अब आई हैड इट ऑल, मेरे पास ये सारे पैसे थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर। अब मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ सकता था, ना ही मैं बाजार के लिए भाग सकता था उसके लिए, और ना ही मैं पूरे सेंटेंस लिखने सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, मैं तो उनके बारे में भूल ही गया था। इन द एक्साइटमेंट, सारी तेजना में, उधर थेफ्ट चोरी की तेजना में मैं तो वो सारी बातें भूल ही गया था। होल सेंटेंसेज, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था कि कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, किसी दिन वो मेरे लिए कुछ 100 रुपये से भी ज़्यादा ले आएंगे। इट वाज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो एक आसान सा विषय था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी गट, कई बार इतना आसान था कि पकड़ा जाना भी आसान था। बट टू बी ए रियली बिग मैन, परंतु वास्तव में एक बड़ा आदमी बनने के बाद, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और इज्जतदार आदमी बनने के बाद वाज समथिंग, कुछ और ही होता। आई शुड गो बैक टू नील, मुझे नील के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू राइट एंड रीड, अगर मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता तो मुझे उसके बाद वापस जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम, मैं तेज़ी से कमरे की तरफ दौड़ा। वेरी नर्वस, बहुत परेशान महसूस कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चुराना आसान होता था, दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और बिना पता लगे उसे वापस रखने की अपेक्षा। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, तब दहलीज पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादल वाली चांदनी रात थी। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के हेड की तरफ रेंग कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ नोटों के पास गए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मुझे मेरे हाथ पर उसकी सांस महसूस हो रही थी। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक क्षण शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथ ने गद्दे के किनारे को ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों के साथ उसके अंदर घुस गया। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं देर से जगह टू फाइंड आउट, मैंने ये पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट संग, मेरा दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई थी। आई मेड सम मनी येस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन, उसने बताया। नाउ यू वुड बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा हौसला बढ़ा। बट वैन आई टुक द नोट, परंतु जब मैंने नोट लिया, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट सेड, मैंने देखा कि ये रात की बारिश से गिला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना, वाक्य लिखना सीखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स, ना ही उसके होठों ने, नॉर हिज आइज, ना ही उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, कोई बात दिखाई। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपनी बड़ी आकर्षक मुद्रा में अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, लेकिन ये स्माइल थी वो अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो आज आपका सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया। आपने इस लेसन को ध्यान से सुनना है और समझना है, और इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करने और लर्न करने हैं। ओके।